गुज़िश्ता दोपहर से कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने कोयटा से पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ था। अब क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ वजीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है और तमाम 33 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया है। इस वाक़े ने रूल्स ऑफ द गेम तब्दील कर दिए हैं। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। दहशतगर्दों ने ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया। आज भी एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, तो बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है। सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया, फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। जो मजबूरी मुसाफिर हैं, जो ऑपरेशन के दौरान जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। दिस इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम, क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ये 3 अभी नजर आ रहे हैं, ये काले रंग के, ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बिठाया हुआ है और इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बम्बार बैठे हुए थे। जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। फिर ये हम जो वहाँ पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, ये फिर जो सा है वहाँ से मुख्तलिफ साइडों पे बस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहां से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। पार्टी है जो कि ऑपरेशन कर रही थी, क्लियरेंस ऑपरेशन, देन दे फिर वो उसके बाद ट्रेन में बोगी में गए और वहां पे भी पहले उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम हासिल किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। इसमें औरतें भी थी, इसमें बच्चे भी थे। वहां पे किसी को ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑपरेशन कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑपरेशन एक भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि अभी मेरी वज़ीर आज़म बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोन पर बात हुई है, जिन्होंने मुझे जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले घिनौने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब बाजियाब होने वाले एनी शाहिदीन के जरिए ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले की तफसीलात सामने आ रही हैं। BBC के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 में मौजूद मुश्ताक मोहम्मद का कहना था कि हमले का आगाज़ एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिलकर रह गए और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा हुआ था वो नीचे गिर गया। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और इसके बाद मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू कर दिए और कुछ लोगों को अलहदा करते गए। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक हमारी बोगी के दरवाज़ों पर 3 दहशतगर्द
पहरा दे रहे थे। हमलावर आपस में बलूची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से नहीं निकलने चाहिए। जबकि बाजियाब मुसाफिर इसाक नूर के मुताबिक हमारी बोगी से दहशतगर्दों ने कम से कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी एहलकार हैं। इस मौके पर एक शख्स ने कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की तो उसको तशद्दुद करके नीचे उतारा गया और फिर गोलियां चलने की आवाज़ आई। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग हमलावरों की हिदायत पर अमल करते रहे। एक और मुसाफिर ने AFP से गुफ्तगू में बताया कि कैसे मुसल्लह अफराद शनाख्ती कार्ड्स के जरिए तस्दीक कर रहे थे कि कौन सूबे से बाहर का रहने वाला है। एक बाजियाब मुसाफिर ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की दरख्वास्त पर AFP को बताया कि दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड चेक किए। मेरे सामने 2 लोगों को गोली मारी गई और 4 दीगर को लेकर चले गए। जो पंजाबी थे उन्हें दहशतगर्द अपने साथ लेकर चले गए। मोहम्मद अशरफ नामी मुसाफिर ने बताया कि दहशतगर्द 200-250 के करीब अफराद को अपने साथ ले गए थे और हमलावरों की तादाद भी 100-125 के करीब थी। इसी तरह बहावलपुर जाने वाले मुसाफिर बशीर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुसल्लह अफराद ने हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरें। उन्होंने मुझे रोका और ना मेरे बच्चों को। मुसल्लह अफराद ने हमें कहा कि आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखें। BBC के मुताबिक रेलवे पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि दहशतगर्दों ने कार्ड चेक करना शुरू कर दिए। वो सबसे पूछ रहे थे कि हाँ भाई, तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारी ज़बान क्या है। उन्होंने बहुत सारी टोलियां इसी तरह बना दी। दहशतगर्द बलोची ज़बान में बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं हुए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ट्रेन को आग लगा देंगे। रेलवे के एहलकार का कहना था कि दहशतगर्दों ने लोगों को तकसीम करने के बाद कुछ के हाथ बांध दिए और उन्होंने ट्रेन के मुतादिद मुसाफिरों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों को ऑर्डर मिलता था कि मार दो तो वो टोली से उठाकर मार देते थे। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। रेलवे पुलिस के एहलकार का मजीद कहना था कि अंधेरा होने के बाद हमलावरों में से बहुत से लोग जाए वकुआ से चले गए और कुछ लोग पीछे रुक गए। 70 से 80 हमलावर चले गए जबकि 20 से 25 हमलावर रुक गए। ऐसे में मगरिब का वक्त हो गया और अंधेरा हो गया। मैं और मेरा हवालदार भी वर्दी में थे तो एक मौके पर हमलावर ने कहा कि इन वर्दी वालों को भी मार दो। तो हमने कहा कि हम तो बलोच हैं। तो हमलावर ने जवाब दिया कि तुम क्यों नौकरी करते हो। फिर पता नहीं क्यों कोई दुआ काम आ गई, उन्होंने हमें जान से नहीं मारा। रात 10 बजे तक यह किस्सा चला और उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं बैठा रहे। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने देख लिया और बस्ट खोल दिया। फिर जो जिधर था गिरता चला गया। रेलवे पुलिस एहलकार के मुताबिक आज सुबह FC के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंचे तो दहशतगर्दों की तवज्जो उनकी जानिब हो गई। तो मैंने अपने साथी से कहा कि चलो हम भागने की कोशिश करते हैं। हम भागे तो पीछे से गोलियां चली और साथी को गोली लग गई। उसने मुझसे कहा कि छोड़ दो मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको कंधे पर उठाऊंगा। फिर एक और शख्स ने भी हाथ बटाया और हम पहाड़ियों से नीचे उतरे और फायरिंग की रेंज से निकल गए। रेलवे पुलिस के एहलकार के मुताबिक हम लोग करीबी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब हुए तो वहां FC वाले मौजूद थे। वो फिर हमें मच ले आए। तो हम अब DGISPR के मुताबिक तमाम मुसाफिर बाजियाब करवा लिए गए हैं। तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। लेकिन इस वाक़े के बाद बलूचिस्तान में रियासत की रिट के हवाले से संगीन सवालात उठ गए हैं और ये साफ नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें जड़ें मजबूत कर रही हैं और वो मुनज़्ज़म तरीके से न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बना रही हैं बल्कि मुल्क के आम शहरी भी महफूज नहीं है और बलूचिस्तान मुल्क की तारीख के संजीदा तरीन खतरात से दो चार है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए BLA समेत अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात पर सख्त मौक़िफ़ दिया। अब क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे। मैं उस माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या वो आपकी माफी को कबूल करने के लिए तैयार है? आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। ये जो ट्रेन हमला, वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। किसी भी सूरत में 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। अगर इतना ही है तो ये कैंटोनमेंट्स हैं, वहां पर आ जाएं। लड़ाई लड़ने का शौक है तो मासूम निहत्ते मुसाफिरों पर जहां वो नजर है, जहां कभी बसों से उतारे, कभी एथनिक बुनियादों पर उतार के उनको मारे। क्यों कोई लीड नहीं लेता? बिकॉज वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। रियासत तो तैयार है, एक बार नहीं बार बार तैयार है, किसी भी तरीके से ये हल होने के लिए तैयार है। तो हुकूमत में बार बार कह रहा हूं सब कुछ करने को तैयार, पर वो आपको बंदूक लेके मार रहे और आप कह रहे जरगा करें। हम तो अपनी रियासत के साथ खड़े। क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और हमसाया ममालिक के अंदर बैठे हुए, वहां बैठ के प्लान करते हैं, वहां से मासूम लोगों का कत्लो गारत करते हैं। तो सोल्यूशन भी कोई बताए ना मुझे।
इसके साथ साथ बलूचिस्तान असेंबली में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। इससे पहले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह और कौम परस्त रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए वफाकी हुकूमत, सियासी जमातों, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको मुखातिब करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जुल्म और ज्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया, मगर इस बार न ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके इख्तियार में है। इसके अलावा जहां इस मौके पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रियासत की तवज्जो दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को निशाना बनाने पर होने पर तनकीद की, तो वहीं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस वाक़े के तनाजुर में सबको मिलकर चलने का पैगाम दिया। जो कुछ बलूचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें, पूरी कौम इकट्ठी हो, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक़तदरा में हैं, हम सबको बैठकर ज़ख्म भरने हैं। हम सबको बैठकर इस कौम को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना है। जिस किसी के जो कोई भी इख्तलाफात हैं, जो ज़ख्म है, जो खलिश है, उसका हमने मदावा करना है। इस वक्त मैं समझता हूँ हमें सियासत से बहुत ऊपर उठना है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। इस वक्त हमने पाकिस्तान की शिराज़ाबंदी करनी है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह पीटीआई इसमें अपना बहुत मुस्बत रोल अदा करेगी।